11th poem पढ़ेंगे. This wonderful poem is written by P.B. Shelley, and we know that P.B. Shelley was born in 1792 in Sussex after a family of rural gentry. He studied at Eton, then Oxford, from which he was expelled on account of his religious opinion, and married Harriet West. He came under the influence of the philosophical idea of Godwin. His marriage did not last long. He left England with Mary Godwin, daughter of the above mentioned philosopher. This wonderful poem is written in 1821, showed that Shelley, though not at the age of 28, realized that he would not live long. His youth had deserted him, and he was now incapable of enjoying the pleasures offered by life and nature. The awareness of old age having come before its time leads to a cry of despair. But the music of the poem represents the terms of Shelley's lyrical powers. This poem is a lyric, and there is the lyrical quality in this poem. P.B. Shelley, who died at the age of 28, so we have to know that he was the poet of the very young age, and his married life was not very successful. When he married the daughter of the philosopher Godwin, his first wife and the children were left, and his family life was very sad. Separation from children and the conventional notion of morality, politics and religious. These were the problems of his life. He loved the sun and the sky more than the elements on the earth. His poems are surcharged with the high soaring imagination. उनकी कविताओं में केवल कल्पना है, और कल्पनाओं में केवल उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचा है. उनका जीवन जो है बहुत ही दुखी था, क्योंकि 28 वर्ष की एज में उनकी मृत्यु होती है, और मृत्यु से पहले उनको ये आभास हो जाता है कि वो इस दुनिया में ज़्यादा दिन तक रहने वाले नहीं हैं. और इसका कारण भी क्या है कि धार्मिक जो है भ्रष्टता चारों ओर फैली हुई थी, इसका भी उनको डर था. और दूसरी बड़ी बात ये थी कि उनकी पत्नी, जो पहली पत्नी थी, उनको ये छोड़ दिए थे, और जब उनको छोड़े और बाद में अपने बच्चों के लिए उन्होंने कोर्ट में डिमांड किया, तो कोर्ट ने इनको बच्चे देने से इनकार कर दिया. तो इसलिए पत्नी और बच्चों से अलग होने के कारण उनके मन में एक निराशा आ गई, और उनका जीवन जो है बहुत ही दुखी हो गया. ये कविता जो है, ऐसा माना जाता है कि उनके मरने के पहले उन्होंने लिखा था, टेबल पर लिख करके रख दिए थे, और इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है. और इसमें उनको ये आभास हो जाता है कि अब उनके दिन लाइफ के अंतिम चरण चल रहे हैं, और ऐसे में संसार में उनका ज़्यादा दिन तक चल पाना असंभव है. और वो अपने सारे मिसफॉर्चून्स को, सारे कैलेमिटीज को अपनी आँखों से देखते हैं, और उसको इसमें डिस्क्राइब करते हैं. पहले वो कंपेयर करते हैं कि जब कभी वो पहले हैप्पी हुआ करते थे अपनी फैमिली के साथ, तो यही सारे नेचुरल थिंग्स उनके लिए कैसी थी, कितना अच्छा सपोर्ट इनको मिलता था. बट आज जो है अपनी फैमिली से जब वो अलग हो गए हैं, तो नेचर भी उनको जो है टार्चर कर रही है, नेचर भी उनको जो है सैडनेस प्रदान कर रही है, उनको हैप्पीनेस नहीं दे रही है. नेचर उनके सारों को जो है इंक्रीज कर रही है. जगह जगह जो आने वाली, चाहे सीजन्स हो, चाहे हवाएं हों, चाहे वाटर हो, चाहे रिवर्स हो, जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें उनके सारों को इंक्रीज कर रही हैं, उनके मन को कहीं से भी कंटेंटमेंट नहीं प्रदान कर रही हैं. तो इस पोएम में कुछ ऐसा ही भाव उन्होंने व्यक्त किया है. इसमें ये पता चलता है कि उनका जीवन जो है असफलताओं और निराशा से भरा हुआ था, और वो जो है इसी निराशा के कारण अपने जीवन, अपने लाइफ में जो है ज़्यादा दिन तक नहीं जी सके, और अपने पुराने दिनों की ताकत और अपने जो है अच्छे दिनों को याद करते हैं, और उसी याद में इस पोएम को लिखते हैं.
ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हुज लार्ज स्टेप आई क्लाइम। कहते हैं ये संसार में, कहते हैं कि ये संसार है वो लाइफ, और समय को भी संबोधित करते हैं वो टाइम। समय को भी, समय, जीवन और संसार, ये तीनों से उनका एक निवेदन है, एक जो है आग्रह है कि ये जो है उनके लिए कहीं से भी अब जाना उनके लिए बचा नहीं है, क्योंकि उनका जीवन जो है अब अंतिम चरण में चल रहा है, इसलिए संबोधित करते हैं। कहते हैं ओ वर्ड मीन्स फॉर द वर्ड ही इज सेइंग दैट ही वुड नॉट स्टे एनी मोर इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकेंगे, और लाइफ से भी अपना वो रिक्वेस्ट करते हैं कि ही इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ ए लाइफ and time, and he is also supporting the time because this is the last time in the world for him। तो इस तरह से उनको संबोधित करते हुए कहते हैं on whose last steps I climb, on whose last step, कहते हैं आज मैं अपने जीवन के अंतिम चरण में चल रहा हूँ और मेरे जीवन का अंत लग रहा आने वाला है। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, और कहते हैं आज मैं आज संसार में खड़ा हुआ हूँ। ट्रेम्बलिंग, आज मेरे पैर कांप रहे, मेरे अंदर का वो साहस, वो ताकत, वो क्षमता, वो मेरा सारा यश, ग्लोरी सब कुछ गायब हो गया है। मेरे अंदर की सारी एनर्जी जो है लॉस हो चुकी है, और जब आज वो संसार में खड़े हुए हैं तो ट्रेम्बलिंग फीट, उनके फीट कैसे हो रहे हैं, ट्रेम्बल हो रहे हैं, उनके शरीर में कंपन हो रहा है, उनके शरीर में अब जो है एनर्जी नहीं आ गई है, वो अपने आप को बहुत ही वीक महसूस कर रहे हैं। तो कहते हैं कि आज वो अपने जीवन के अंतिम चरणों में हैं और इस संसार में खड़े हुए हैं, अगर तो उनके पैर आज कांप रहे हैं, क्योंकि पैरों में स्थायित्व नहीं रह गया। लेकिन इसके पहले आई हैड स्टूड बिफोर, कभी यहाँ पर वो मजबूती से अपने पैरों को टिकाकर खड़े हुआ करते थे। वो कब, जब ये अपने परिवार के साथ में थे, इनकी इच्छाएँ ऊँची थी, इनके परिवार में इनकी पत्नी, इनके बच्चे इनका सपोर्ट करते थे, तब वो मानसिक रूप से संतुष्ट थे। लेकिन आज वो असंतुष्ट है, इसलिए उनको लगता है कि आज उनके हाथ पैर सब काँप रहे हैं और वो सही से खड़े नहीं हो सक रहे हैं। When will return the glory of your prime, और फिर कहते हैं when will return the glory of your prime, कहते हैं कि मेरे युवावस्था का वो यश, वो वैभव कब प्राप्त होगा, यानी कि जो मैंने अच्छे दिन अपने परिवार के साथ बिताया है, जो मेरे पास एनर्जी थी, जो मेरे पास कैपेसिटी थी, जो मेरे पास पावर थी, वो सारी चीज़ें कब मुझे रिटर्न होंगी, कब मेरे पास वापस आ जाएगी, ऐसा होप करते हैं, नेचर से क्वेश्चन करते हैं। नो मोर ओ नेवर मोर, और फिर उनके इनर सोल जो है उनकी रिप्लाई करती है वो नो मोर, कहती है वो आपको कभी नहीं मिलेगी, नेवर मोर, और शायद वो दिन कभी लौट करके नहीं आएंगे, ये सोच करके कभी जो है निराश हो जाते हैं। तो बच्चों ये स्टैंजा आपको आज एक्सप्लेन करना है, तो हम सभी लोगों ने इसका हिंदी देखा और अभी हम लोग इसका एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आप इसका रिफरेंस लिखोगे। दिस ओपनिंग स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लेमेंट बाय रिटन बाय पी.बी. शैली। कॉन्टेक्स्ट में लिखिएगा इन दिस स्टैंजा द पोएट हैज रिटन अबाउट ए प्रीमैच्योर डेथ। He has also described about the dejection and despair of his life and his feelings for the dejected life. Explanation: O word, O life, O time. The poet said that in this world, his days are very limited. He has not to live for a long time in this world because it is the indication of the premature death for him. He is feeling it, and he says he is addressing the world, the life and the time. He says that he is not to live long in this world, but his days are near about to finish in this world. On whose last steps I climb. He said that here are the last steps of his life. He is living in the last stage of the life, and when he is standing in the world, he feels that his steps are last in this world and he would never stay anymore in this world. But he compares here the last days of his life, the old days of his life, when he was living in the company of his children and his wife. Those were very glorious and happy days in the life. At that time, he was happy,
he had the mental peace as well as he had the energy. He was full energetic at that time. But the separation from the children and the wife gave him the dejection, and this sorrowful life bring the untimely death for him. So he said, trembling at that where I had stood before. In the olden time, he used to stand firmly in this world. His feet were firmly stood on the world. There was no trembling, no shaking in their feet, because at that time the author had the energy, he was firmly stood at that time, and he was mentally relaxed. But at this time his feet are trembling because he had lost the mental peace as well as the physical energy also. He is feeling himself completely weak and completely loss of energy in his body. When will return the glory of your prime? He again asked the question from himself that the prime of his life, when he was very happy in the young age, when he will return all those glory, he asked the question himself, and suddenly he receives the answer, no more, oh never more. That in future he will never receive the last glories of his life, but he has to live like the peaceless and hopeless in this world. So these are the heartily problems of the poet which brought him the untimely death, and he died at the age of the 28. So children, you have explained this stanza, and here is the apostrophe figure of the speech. You have to note this in your